हेलो लेडीज़, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइब्रॉइड के बारे में बताने वाली हूँ और साथ ही में मैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में भी बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोग फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं, अपनी फाइब्रॉइड को श्रिंक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फाइब्रॉइड, जिसको आम भाषा में बच्चेदानी की गांठें कहते हैं। ये गांठें आपकी बच्चेदानी में भी हो सकती हैं, बच्चेदानी के अंदर भी हो सकती हैं, बच्चेदानी के पीछे या फिर बच्चेदानी के साइड में, बच्चेदानी के आगे या अंडाशय के पास भी हो सकती हैं। ये गांठें एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी कि मल्टीपल भी हो सकती हैं। अब मैं आपको इसके कॉजेज़ यानी इसके कारण के बारे में बताऊंगी। यानी कौन सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनको भी जेनेटिक कारण होते हैं उनको देखा गया है आमतौर पर फाइब्रॉइड होती ही है, क्योंकि अगर घर में किसी भी को भी है, आपकी माँ को, आपकी बहन को अगर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है तो आपको भी चांस होते हैं फाइब्रॉइड होने के। या जिन महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस या हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं उन लेडीज़ में भी कॉमन होता है फाइब्रॉइड होना। बढ़ती उम्र यानी 40 to 45 अगर आपकी उम्र है, आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, पीरियड्स रुक जाते हैं, हार्मोनल इन चेंजेस हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, आपको फाइब्रॉइड होने के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बहुत सी महिलाओं में ऐसा भी देखा गया है जिनको भी पीसीओडी और पीसीओएस होता है, तो उनमें क्या होता है, पीरियड 2-2, 3-3, 4-4 महीने पर आते हैं। इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन का हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ऐसी महिलाओं में भी फाइब्रॉइड बहुत ही कॉमन देखा गया है। तो ऐसी महिलाओं को फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। नॉर्मली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नाभि के नीचे पेट में दर्द होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब जैसा लगना, लेकिन पेशाब जाने पर आप जब पेशाब करने जाते हैं, यूरिन जब पास करने जाते हैं, तब आपको यूरिन नहीं होती है, लेकिन आपको बार बार यूरिन जैसा फील होता रहता है। हैवी ब्लीडिंग होना, पीरियड्स हैवी आना, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन यानी दर्द होना, पीरियड्स के ब्लड के साथ बहुत ज़्यादा क्लॉट्स निकलना, इंटरकोर्स के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द अगर आपको होता है, तो ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि आपको फाइब्रॉइड है। लेकिन आपको अगर ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फ़ौरन आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी उपचार के बारे में। डॉक्टर्स यूजुअली आपको लैप्रोस्कोपी करने को बोलेंगे या फिर सर्जरी करने को बोलेंगे। अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी गांठें हैं तो डॉक्टर्स आपको सर्जरी करने के लिए बोलेंगे। साथ ही में अगर आपको छोटी छोटी गांठें हैं तो डॉक्टर्स लैप्रोस्कोपी से भी उसको निकाल देंगे। लेकिन अगर आपकी गांठें बहुत बड़ी हैं तो डॉक्टर्स पहले आपको दवाई देते हैं उसे छोटी करने की यानी श्रिंक करने की, ताकि सर्जरी के वक्त आपको प्रॉब्लम कम हो। लेकिन अगर आपको 3 सेंटीमीटर से कम की गांठ है तो फिर बिना सर्जरी यानी डॉक्टर्स उसे दवाई से ही कम कर देते हैं और वो ठीक हो जाती है। और अब हम बात करते हैं फूड आइटम्स की। यानी अब मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगी जिससे आप नेचुरली फाइब्रॉइड की जो ग्रोथ है उसको कम करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, जिनको भी फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करना है उनको अपनी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है उसको कम करना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि आपकी बॉडी में जब ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लगता है तो आपको जो फाइब्रॉइड है वो भी बढ़ने लगती है। इसलिए अगर फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करना है तो उसको नेचुरली श्रिंक करना है तो आपको अपनी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फाइबर रिच फूड खाने हैं, तो आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस रखेंगे और साथ ही में ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे और ये आपकी फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए आपको वेजिटेबल्स में क्या खाना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको कॉलीफ्लावर यानी गोभी, कैबेज यानी पत्ता गोभी, ब्रोकली, टर्निप यानी शलजम, रेडिश यानी मूली, साथ ही में आपको पोटेशियम रिच फूड्स भी खाने हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखेंगे, प्लस आपका जो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसे भी दूर करेंगे। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सॉल्ट यानी नमक का, ये उसको भी बैलेंस करने में मदद करता है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में एवोकाडो, बनाना, ऑरेंजेस, डेट्स यानी कि खजूर, पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़ ऐड करना है। साथ ही में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको योगर्ट ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखें, योगर्ट्स यानी दही घर का जमा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो केमिकल फ्री होगा, तो उसको आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और साथ ही में आप दूध ले लीजिए क्योंकि दूध में आपको हाई अमाउंट में कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम मिलता है, तो जो आपके फाइब्रॉइड की जो ग्रोथ है उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है। इसलिए आपको डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ करने हैं। अगर आप अपने फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करना चाहते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़रूर लें। ज़्यादा अच्छा होगा आप रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी टर्मरिक यानी 1 चुटकी हल्दी की डालकर अगर पिएंगे तो आपकी फाइब्रॉइड की ग्रोथ को भी कम करेगा, प्लस आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो ये आपको कंसीव करने में भी मदद करेगा। और आपको इसके अलावा 2 कप ग्रीन टी अपनी डेली लाइफ में पीनी ही पीनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2 कप से ज़्यादा आप ना पिएं। 2 कप ही आपको ग्रीन टी पीनी है। इसमें आपको हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है जो आपकी फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करने में मदद करता है, प्लस ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसको भी बैलेंस करने में मदद करता है। और इसके साथ ही में आपको लीवर सपोर्ट फूड्स भी खाने हैं जैसे कि एप्पल्स एंड पियर्स, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, प्लस आपका ईस्ट्रोजन का जो अब्जॉर्प्शन है, ईस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है, इसको भी कम करने में ये मदद करेंगे। तो लेडीज़, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यानी अपने खान पान का ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपके फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करने में आपकी मदद करेगी। फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करने में। फ्लैक्स सीड क्या करती है दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको कंट्रोल में करने में हेल्प करती है, जो आपके यूट्रस के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो अगर वो कंट्रोल में रहेगा तो फाइब्रॉइड की ग्रोथ जो है वो कम होगी, प्लस आपकी यूट्रस के ऊपर भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप लोग अगर फ्लैक्सीड का यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 1 ही चम्मच यूज़ करें, क्योंकि अगर आपको फाइब्रॉइड है और आपको फाइब्रॉइड नहीं है तो आपको 1 चम्मच से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फाइब्रॉइड वाले पेशेंट को 1 ही चम्मच इसका यूज़ करना है। इसमें आपको हाई अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है जो आपकी ईस्ट्रोजन को रिड्यूस करता है, यानी कि ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और इसमें आपको हाई अमाउंट में फ़ाइबर मिलता है जो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। अब मैं आपको ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो आपको फाइब्रॉइड में अवॉइड करने हैं, यानी नहीं खाने हैं, क्योंकि आप अगर ऐसे फूड आइटम्स यूज़ कर रहे हैं जो आपके फाइब्रॉइड्स में नहीं लेने चाहिए तो ये आपकी प्रॉब्लम को, आपकी फाइब्रॉइड को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। अगर आपको अपनी फाइब्रॉइड को कम करना है तो आपको क्या करना है, आपको शुगर का इस्तेमाल कम कर देना है।
या यूँ कहें कि आपको शुगर का इस्तेमाल बंद ही कर देना है पूरी तरह से। आपको शुगरी फूड्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, जैसे केक्स, कुकीज़ हो गए, बिस्किट्स हो गए। ये आपकी फाइब्रॉइड की कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देंगे। आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स भी आपको यूज़ नहीं करना है, जैसे शुगर फ्री हो गई, और भी बहुत सारे आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स मार्केट में आते हैं, वो भी आपको यूज़ नहीं करने हैं। और साथ ही में कैफ़ीन का सेवन बंद कर देना है, जैसे कॉफ़ी, टी। ये सारी चीज़ें आपकी फाइब्रॉइड की कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। भले ही आप मेडिसिन ले रहे हैं फाइब्रॉइड के लिए, लेकिन उसका भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, आपको इसको अवॉइड करें। अब मैं आपको बताती हूँ फाइब्रॉइड में कंसीव कैसे करना है। ऐसा नहीं है जिनको फाइब्रॉइड है वो कंसीव नहीं कर सकते, जिनको भी फाइब्रॉइड है वो नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फाइब्रॉइड आपकी यूट्रस की लाइनिंग में है, या फिर जहाँ पर ट्यूब शुरू होती है वहाँ पर है, तो आपको दिक्कत हो सकती है कंसीव करने में। इसलिए आपको सबसे पहले डॉक्टर से ये पूछना है कि आपको फाइब्रॉइड किस जगह पर है, क्या आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और आप डॉक्टर से ओव्यूलेशन इंजेक्शन लें, यानी अंडों की जांच करवाएं कि अंडों में अंडे सही टाइम पर बन रहे हैं या नहीं, समय समय से फूट रहे हैं या नहीं, और इन दिनों की पर रिलेशन रखें। इससे क्या होगा, जब आप ओव्यूलेशन इंजेक्शन लेंगे, इससे क्या होगा, आपके अंडे सही टाइम से बनेंगे भी और सही टाइम से फूटेंगे भी, और इन दिनों पे ट्राई करने पे कंसीव करने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। करीबन आपको 3 से 4 महीने ओव्यूलेशन इंजेक्शन लेना है। अगर आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं और फाइब्रॉइड है आपको, फिर भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो लेडीज़, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो से लेकर कोई भी क्वेरीज़ हो तो। गुड बाय, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो कैसा लगा तो बताना ना भूलें।